और आपको पता है इतने हम लोग अभी वेलकम के वो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से वेलकम किया आपने मेरा, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं, जैसा कि मैम ने बताया कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, केमिकल का अपना बिजनेस है और साथ ही साथ मैं ये नए कॉन्सेप्ट का ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ और इसमें अभी मैं डायरेक्टर के लेवल पे हूँ फिलहाल और अभी जस्ट शुरुआत है। और अब उम्मीद अब ये आपने सामने रास्ता दिखने लगा है कि हम अपनी और अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके कुछ लेगेसी छोड़ दे जाए। तो फिर जैसा कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की, तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले हम लोग अपनी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहते हैं ना, आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जर्नी। तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में समझते हैं पहले। तो हम लोगों के साथ एक बहुत कॉमन, मैम मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस मैम, बिल्कुल। सॉरी, यस सर। ओके मैम, थैंक यू। तो जैसा कि हम लोग घर में सबके यहाँ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, हम लोगों के जॉइंट्स में पेन होता है प्लस बोन्स में पेन होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये बढ़ता ही जाता है। और तो इसके बारे में आज बात करते हैं, ये पेन क्यों, कैसे होता है और क्यों शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की बॉडी जो है वो मोस्टली बोन्स की बनी, बॉडी में मोस्टली बोन्स होती हैं। लगभग 206 तरह की बोन्स होती हैं हमारे पूरे शरीर में और ये बोन्स ही हमारे शरीर को मजबूती देती हैं और स्ट्रक्चर देती हैं। अगर ये बोन्स मजबूत हैं तो शरीर में मजबूती रहेगी, अगर ये बोन्स कमजोर हैं तो कमजोरी आने लगती है शरीर में। और ये बोन्स होती क्या है? बोन्स एक्चुअली कैल्शियम, मोस्टली कैल्शियम से बनी होती हैं और हमारे शरीर का जो भी कैल्शियम है उसका 99% कैल्शियम इन बोन्स में होता रहता है और ये कैल्शियम बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन जब और 1% कैल्शियम जो होता है वो हमारी ब्लड के साथ सर्कुलेट होता रहता है और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे हार्ट को पल्पेशन के लिए, हमारे जो भी सेल्स हैं वहां तक कैल्शियम पहुंचाने के लिए वो कैल्शियम सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है तो हम लोगों का जो कैल्शियम बनाने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और हम लोगों को कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगती है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो, क्योंकि हमें ब्लड की कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो तुरंत जो है देखती है कि कैल्शियम हमको कहाँ से मिल पाएगा और सबसे बड़ा कैल्शियम बैंक हमारा बोन है जहाँ 99% कैल्शियम होता है। तो बॉडी क्या करती है कि वहां से कैल्शियम निकालना शुरू करती है और चूंकि कैल्शियम हम अलग से बन नहीं रहा है हमारे में, तो कैल्शियम जो है बोन्स में कम होने लगता है। जैसे ही बोन्स में कम होना शुरू होता है तो बोन्स से कैल्शियम कम होने लगता है, तो बोन्स जो है अपनी मजबूती कम करने लगती हैं, धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि कहीं कभी कभी तो पोरस हो जाती है, यानी कि छेद हो जाते हैं महीने। और आपने किसी किसी को सुना होगा कि उनकी बोन्स इतनी ज्यादा मतलब कमजोर हो गई कि कहीं जरा सा भी धक्का लगने से टूट जाती है। हाँ, तो अच्छा वो नंबर नहीं ये प्रॉब्लम जो है हम लोगों को आने लगती है और वो जो हमारी बॉडी है वो बोन से कैल्शियम खींचने लगती है और हमारी बॉडी में अगर कहीं भी अच्छी आपको बात है ना, चलते रहे जैसे ऐसे जैसे ही। एज बढ़ती है वैसे वैसे अगर पढ़ ले रहा है ना। बोन्स में पेन या मसल्स में पेन शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो डॉक्टर हमको कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लिखते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में कैल्शियम उस तरह बन नहीं रहा होता, खाने में उतना मिलता नहीं है, तो हम लोगों को अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। तो डॉक्टर्स इस तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम लोगों को देते हैं ज्यादातर। ये एक बहुत अच्छी कंपनी का कैल्शियम सप्लीमेंट है, शेलकाल 500 के नाम से आता है। तो इस तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिखते हैं। हमारी कंपनी में भी एक कैल्शियम सप्लीमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं कि मार्केट के जो कैल्शियम हम लोगों को मिलता है नॉर्मली और ये जो हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आता है, इसमें फर्क क्या है, इसमें क्या अंतर है, एक डेमो के थ्रू देखते हैं। थोड़ा सा मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। यह मैम विजिबल है स्क्रीन मेरी ठीक से? यस सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर। थैंक यू। ये मैंने फ्रेंड्स 2 ग्लास लिए हुए हैं
और इन ग्लास में मैं पानी लूंगा, नॉर्मल पानी। और पानी यूज करने का हम लोगों का एक कारण है कि हम लोग जो है बॉडी जो है 70% पानी की बनी होती है, तो हम लोग यहाँ पानी यूज करते हैं एज ए बॉडी। सॉरी, और हम लोग ये एक मार्केट का कैल्शियम है, इसको एक में यूज करेंगे और एक में हमारा जो कंपनी का कैल्शियम आता है उसको यूज करेंगे। ये हमारा वेल का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की टैबलेट्स आती हैं और इसमें आप देखिएगा ध्यान से तो इसमें वेल लिखा हुआ भी है, तो इसको यूज करेंगे। एक में हम लोग ये डाल देते हैं और एक में हम लोग ये अपनी कंपनी के कैल्शियम डाल देते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा HCl डालते हैं एक्चुअली, क्योंकि HCl हमारे पेट में होता है और हम लोगों को देखना है कि ये पेट में किस तरह से रिएक्ट करता है। ये काम वैसे मैं बता दूं कि बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि HCl थोड़ा सा हार्ड होता है। आप लोगों को कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। आने लगे। आप देखिए जो मार्केट का कैल्शियम था वो बिल्कुल सोडे की तरह उबलने लगा, जैसे लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक है, सोडे की तरह उबलने लगा। और जैसे हमारा कैल्शियम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो ये कैल्शियम लिखते हैं तो वो साथ में हमको गैस की दवा जरूर लिख देते हैं, पेंटोप्रानोजोल वगैरह जो आती है गैस की दवाएं वो जरूर लिख देते हैं। तो क्योंकि ये जो है कैल्शियम जो होता है मार्केट का, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि चूना। और आपको पता होगा चूना जैसे ही किसी लिक्विड में पड़ता है वो उबलने लगता है। तो ये, और हम लोग गए होते हैं एक बीमारी का इलाज कराने और दूसरी बीमारी साथ में लेकर के लौटते हैं, यानी कि हम लोगों को गैस की भी दवा करानी। वही हमारा जो कैल्शियम है वो आपको दिख रहा है कि ये वो बिल्कुल भी गैस प्रोड्यूस नहीं करता है और हमारी बॉडी में बड़े अच्छे से होता है। तो ये तो फर्क हो गया, मतलब विजिबल फर्क हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्क क्यों है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। बंद कर दूंगा। ये फर्क इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और हमारा जो कैल्शियम है ये कैल्शियम सिट्रेट मिलेट होता है। और कैल्शियम सिट्रेट मिलेट का मतलब है ये जो है बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और हमारे बोन्स तक कैल्शियम पहुंचाता है। प्लस इसमें जो है इसमें विटामिन D2 और मैग्नीशियम भी होता है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन K होता है, ये हेल्प करता है कैल्शियम को ब्लड के जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इसमें फ्लो करने में। और ये विटामिन K जो होता है ये हमारी आर्टरीज में कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देता। कई बार क्या होता है कि कैल्शियम खाने से कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है आर्टरीज में और ब्लॉकेज होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें जिंक अमीनो एसिड है, ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और कैल्शियम को ज्यादा बायो अवेलेबल बनाता है। बायो अवेलेबल का मतलब होता है ये मतलब अच्छे से एक एक सेल्स में पहुंच जाए, ये इसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। और हम अच्छी तरह से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें जो एक जड़ी बूटी होती है उसको बोलते हैं सिस्टस क्वाड्रांगुलेरिस। ये आयुर्वेद में इसको बोन सेटर के रूप में जाना जाता है और ये हड्डियों को बहुत मजबूत बनाती है। तो ये सारी चीजें मिलकर के इस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाती है। और इनको हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो 30+ है, क्योंकि 30+ होते ही और हमारी बॉडी जो है कैल्शियम बनाना कम कर देती है और हमको अलग की जरूरत पड़ती है। और खास करके फीमेल्स को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मेल्स से दुगनी जरूरत उनको फीमेल्स को कैल्शियम की रहती है, क्योंकि उनको कैल्शियम डिफिशियंसी ज्यादा होने लगती है। कैसे लेना चाहिए? एक टैबलेट दिन में 2 बार। इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को बोन्स के पेन के अलावा ज्वाइंट पेन भी होता है। अब ज्वाइंट पेन होने का, ज्वाइंट का पेन यानी जोड़ों का दर्द होने का क्या कारण है? जब हमारी हड्डियां जो हमारे मूवमेंट के लिए दो हड्डियों को का जोड़ रहता है, तो दोनों हड्डियां आपस में टकराए नहीं, इस कारण से उसमें एक बीच में कुशनिंग होती है, जो कार्टिलेज की एक परत होती है। वो कार्टिलेज की परत जो है दो हड्डियों को टकराने से बचाती है, यानी कि कुशन का काम करती है।
और होता क्या है कि जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती है तो वो जो कार्टिलेज परत है धीरे 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 पतली हो जाती है, और उस पतली होते होते वो जो है इतनी पतली हो जाती है कि हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है, और हड्डियां जब रगड़ने लगती है तो हमें ज्वाइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। तो ये चीज जो ना हो उसके लिए हम लोगों के पास एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में आपको एक सेकंड स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर। ओके मैम। ये हमारी वेल सीरीज का ये प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन जो है ये हमारे जो ज्वाइंट्स की हेल्थ है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमने आपको बताया कि जब कार्टिलेज की जो परत है वो जब पतली हो जाती है तो एक टाइम पे आकर के वो जब इतनी पतली हो जाती है तो बिल्कुल खत्म सी हो जाती है, तो उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और इंडिया में कॉमनली घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हैवी होता है और घुटनों का जो कार्टिलेज है वो बहुत जल्दी गिर जाता है। और होता क्या है कि एक टाइम के बाद चूंकि हल्का फुल्का जब दर्द होता है तो हम लोग नॉर्मली जैसा हम लोगों की आदत होती है हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका एलोपैथी की किसी दवा में कोई इलाज नहीं है। वो उनके पास एक ही इलाज है कि वो उसको बदल करके नी रिप्लेसमेंट कर दे और आपको एक स्टील का घुटना और ज्वाइंट लगा दे। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों की जो फॉरेन ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं तो वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। कई आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे उन्होंने नी का ऑपरेशन कराने और नया नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी वो चलते नहीं पाएगी। तो उसके लिए हम लोग ये प्रोडक्ट देते हैं। इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि इसमें ग्लूकोजामाइन होता है, जैसा कि इसके नाम ग्लूकोजामाइन होता है जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। ग्लूकोजामाइन क्या करता है, ये जो है कार्टिलेज की जो थिनिंग है, जो उसके पतले होने का दर है उसको जो है कम कर देता है और धीरे 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 बढ़ाता भी है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज की जो परत है वो ठीक रहती है तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना कम हो जाती है और बहुत सारे लोगों की ठीक भी हो जाती है। और इसके अलावा ये साइनोवियल नाम का एक फ्लूइड भी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे जो कार्टिलेज की जो कुशनिंग है उसको लुब्रिकेट करने का काम करती है, यानी कि एक नेचुरल ग्रीस की तरह ये काम करता है और हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको चलने फिरने में मूवमेंट करने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा इसमें करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स भी है। ये नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये दर्द को कम करता है और प्लस सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं ये, यानी कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में उनसे लड़ने में जो है मदद करता है। प्लस इसमें बोजेवेलिया भी है, ये सूजन को कम करता है नेचुरली। और इसमें एक और प्रोडक्ट है बायोपरीन। बायोपरीन क्या करता है, ये काली मिर्च का सत होता है और ये भी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाता है जो भी हम खाते हैं उसकी और ये सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। तो जो आपने देखा ये होता क्या है कि जो तीन तरीके से काम करता है। ग्लूकोजामाइन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के रीजन पे काम करता है और कर्क्यूमिन और बोजेविलिया सप्लीमेंट जो है सिम्टम्स के ऊपर काम करता है, यानी कि दर्द और सूजन को कम करता है। तो ये जो है हमारा आयुर्वेदिक फार्मूले का ट्रिपल एक्शन है, यानी कि तीन तरीके से काम करता है और ये हर किसी को लेना चाहिए जिसको भी हल्का फुल्का भी दर्द शुरू हो गया है या नहीं भी हो रहा है तो इसको अगर लेते रहेंगे तो ये कम होने नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम कभी होने नहीं देगा। और इसको कैसे लेना है, इसकी 2 टैबलेट दिन में 2 बार ली जाए। इसके साथ ही एक और प्रोडक्ट हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, ये है हमारा वेल का नोनी। इसको बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते होंगे। नोनी को हम लोग जानते हैं कि ये एक अनानास की प्रजाति का एक फल होता है और जो ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन अब ये इंडिया में भी इसकी फार्मिंग होने लगी है और इसमें जो है ये बहुत मतलब अमृत के समान ये फल होता है और ये नोनी जो हमारा वेल का नोनी आता है ये इसका जूस होता है, प्लस इसमें कोकम भी मिलाया गया है। इससे ये पचने में बहुत आसानी होती है और इसका जो काम होता है ये सेल्स के लेवल पे जाके काम करता है। सेल्स लेवल पे जाके काम करने से क्या होता है कि हम जो भी सप्लीमेंट जो भी चीज खाते हैं वो हमारे सेल्स तक बहुत अच्छे से पहुंचाता है और हमको चूंकि हमारा बॉडी का हर एक पार्ट हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा भी छोटे छोटे सेल्स से ही बना होता है और ये जब सेल्स पे जाके काम करता है तो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं
नोनी और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और ग्लूकोजामाइन विद करक्यूमिन एंड बोजवेलिया। ये 3 प्रोडक्ट्स को हम लोग लेते हैं तो हमारी बोन्स और हमारे जॉइंट्स की हेल्थ हमेशा ठीक रहती है, हमेशा अच्छी रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और इसको कम से कम 6 मंथ का लेना चाहिए। 6 मंथ के बाद, क्योंकि ये सप्लीमेंट है, ये दवाइयां नहीं है, सिर्फ 6 मंथ के बाद हमको जो है इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। और इन तीनों प्रोडक्ट लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी, और अगर नहीं है तो कभी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स हम सभी लोग मनीष सर का धन्यवाद करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने हर एक चीज बताई, मतलब कैसे लेना है, क्या क्या कॉम्बो होना चाहिए और ईच एंड एवरीथिंग, ताकि थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेंबर्स स्वस्थ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो घर का माहौल है वो बेहतरीन होने लगता है। हाँ, जो परिवर्तन की स्टार्टिंग है ना वो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को यूज करके। सो वंस अगेन थैंक यू सर। एंड अब हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब हम जानेंगे कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए हम एक बहुत ही बेहतरीन अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हम अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी फैमिली को एक बेटर, एक इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानना चाहते हैं? ऑब्वियसली यस। अगर आप जानना चाहते हैं, इसी वजह से तो आज हम सब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और फ्रेंड्स, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि यहाँ पे इतनी सक्सेसफुल एक लीडर है जो हमें इस चीज के बारे में बताने आ रही हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बट आज के समय में उनको, मतलब उनका नाम ही काफी है। इतने सारे स्टेट्स में, इतनी सारी सिटीज में उनका बिजनेस फैला है, ना केवल यूपी, इवन वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हर जगह, दिल्ली वगैरह हर जगह इनका बिजनेस फैला हुआ है। और इसी वजह से आज इनकी पर्सनल एक आइडेंटिटी बन चुकी है, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रही है। इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, अब ये अपने बारे में खुद ही इनसे सुनते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ऐसी पर्सनालिटी को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए मुझे आप सभी की मदद चाहिए। जोरदार तालियों के साथ में एक बार मेरी मदद करिए स्वागत करने के लिए प्लेटिनम डायरेक्टर कप्तान मिसेस प्रीति श्रीवास्तव मैम। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू छवि जी। मेरी आवाज आ रही है सही से? यस मैम। तो थैंक यू और थैंक यू मनीष भैया इतना बेहतरीन डेमो दिखाने के लिए, और थैंक यू आप दोनों को एग्जाम्पल बनने के लिए। आजकल की यूथ जो जी भर के मेहनत करती है पढ़ाई लिखाई करके, और उसके बाद वो कभी कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है, कभी बीटेक एमबीए के पीछे भाग रही होती है, और वो सब किस लिए? ताकि हम कुछ पैसा अर्न कर सके, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल अर्न कर सके। और छवि जी एक छोटी सी बच्ची, एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली लड़की किस तरीके से खुद को इम्प्रूव करके और आज हम सब के लिए एक एग्जाम्पल बनी है कि मोदी केयर को एज ए कैरियर कैसे लिया जा सकता है और कैसे इसको बिल्ड किया जा सकता है। तो थैंक यू छवि जी एग्जाम्पल बनने के लिए, और थैंक यू मनीष भैया इतना बेहतरीन डेमो दिखाने के लिए। दोस्तों, इतनी सारी समस्याएं हैं लोगों की जिंदगियों में ना कि लोग परेशान हैं, समझ में ही नहीं उन्हें आता कि वो अपनी समस्याओं से निकले कैसे, और वो डॉक्टरों के चंगुल में फंसे रहते हैं। और हमारे पास वो रास्ता है, वो हम उनको उनके दर्द से निजात दिलाते हैं। सो हम इस तरह की मीटिंग में ही लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि कैसे वो अपने और अपने लोगों के दर्द के से निजात दिलाए। और इसी चीज के लिए मनीष भैया ने जो एक प्रयास किया कि ज्वाइंट केयर का जो दर्द होता है, फ्रेंड्स अगर इनकी बात पे विश्वास कीजिए, अगर मेरी बात पे विश्वास कीजिए, तो जरूर ये प्रोडक्ट यूज कराइए अपने लोगों को। और मनीष भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां इतने बेहतरीन तरीके से डेमो दिखाने के लिए। एंड थैंक यू छवि जी, एग्जाम्पल बनने के लिए तो है ही है, और इतनी खूबसूरती से मुझे इनवाइट करने के लिए। सो थैंक यू एंड नमस्कार दोस्तों।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीति श्रीवास्तव नाम है, एक हाउसवाइफ हूँ, हस्बैंड फार्मा लाइन से थे और काफी अच्छी जॉब थी, जिंदगी काफी बेहतरीन चल रही थी, 2 प्यारे से बच्चे हैं, बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जा रही थी, उन्हीं की देखभाल करती हुई गुजर रही थी। पर कुछ चीजें जो दिल में चुभती थी, जैसे कि ना मुझे शॉपिंग का बड़ा शौक था, तो मुझे शॉपिंग करने जाने में लगता था कि ढेर सारी चीजें मैं एक साथ खरीदूं, और वो चीजें कहीं ना कहीं घर का बजट और फ्यूचर प्लानिंग सोच करके कहीं ना कहीं कुछ चीजें में हमको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ हो। और वो प्राइवेट जॉब थी मेरे हस्बैंड की, चीजें काफी अच्छी थी, बेहतरीन थी, पर खर्चे भी उतने ही बेहतरीन थे, तो उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो एक कार का मेरा सपना था, और बाकी एक सबसे ज्यादा जो डर था कि मैं बुढ़ापे में क्या करूं। मेरे बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी मैं बड़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन हमारा क्या काम था, हमारा काम था कि हम उन्हें वो सारी चीजें उपलब्ध कराएं जो उनको पढ़ने में और आगे बढ़ने में मदद करे, ये हमारा काम था। और ये चीज मुझे हमेशा चिंता करती थी कि कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, कहीं हमारे बच्चों को रोक ना दें उनकी आगे की तरक्की पाने में, और इस बात को लेकर मैं हमेशा वरीड रहती थी। और सबसे बड़ा डर जो मैंने कहा कि मुझे बुढ़ापे का बहुत डर लगता था, मुझे लगता था कि प्राइवेट जॉब है, आज नहीं तो कल शरीर थकने लगेगा, और जब वो शरीर थकेगा और उसके बाद जब हम हमारे शरीर हमारी जिंदगी की जब सांझ ढलेगी, जब हमें अपने नाती पोतों को कुछ करना होगा, जब हमें अपने बच्चों की अच्छी शादी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करवानी होगी, तो हमें ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। और उस समय अगर हमारे पास ये प्राइवेट जॉब आते हैं बुढ़ापे में, तो फिर हम क्या अपने बच्चों के डिपेंडेंट बन जाएंगे। इस बात का डर सबसे ज्यादा मुझे अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने करने की सोची, चुकी है फार्मा लाइन से थे, तो कई बार हम लोगों ने सोचा कि अपना कोई काम शुरू करते हैं, और इसी सिस्टम में हम लोगों ने देखने की कोशिश की जिस सिस्टम ये थे, तो बहुत सारी चीजें की, पर जाहिर सी बात है बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। सो उतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए मैं रेडी नहीं थी, हम लोग दोनों रेडी नहीं थे, और जिंदगी इसी तरह से कट रही थी। लगता था कि कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा, और फ्रेंड्स हुआ भी। मतलब किसी जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मोदी केयर हमारी जिंदगी में आ गया, और वो हमें इस तरीके से समझ में, पहले हमें समझ में नहीं आया, फिर जब ने उसको देखा, जाना, समझा और उस पर विश्वास किया, आगे बढ़ने लगे, अपने सीनियर से मिलने लगे, तो फिर लगा कि हाँ, ये जीवन में हमें वो सब कुछ दिलाएगा जो हम चाहते हैं। और मिला क्या दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद हमें बहुत सारी चीजें मिली, और सबसे अच्छा तो अभी जो छवि जी ने कहा कि कई बड़े बड़े स्टेट्स में मेरा बिजनेस है। यूपी की बात करूं तो बहुत सारी सिटीज में, लगभग लगभग सभी सिटीज में मेरा बिजनेस पहुंच चुका है। फॉरेन ट्रिप अचीव की, कार अचीव की, इसके साथ साथ ठीक ठाक पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है हर महीने, और जो अब है यात्रा वो हाउस फंड की तरफ है। अब एक घर मोदी केयर से अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस सब में सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने क्या अचीव किया, सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों कि मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से कार फंड ले रहे हैं, ट्रेवल फंड ले रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं 1000 इस तरह की इनकम से लेकर के 25 से 40 हजार रुपए की इनकम तक कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के लिए। दोस्तों कभी भी हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि हम दूसरों की जिंदगी में कोई चेंज ले आए। कैसे ये मुमकिन हुआ, कैसे ये सब चीज पॉसिबल हुआ, ऐसा कौन सा काम है जिससे इतने सारे लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया। और ये सब चीजें बताने के लिए मैं आपसे बस एक छोटा सा समय मांगूंगी। मुझे एक प्रेजेंटेशन देना होगा, और उस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे एक स्क्रीन शेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। फ्रेंड्स
ये खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है परिवर्तन। फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। यहाँ पर इस मीटिंग में कुछ लोग हैं जो टीचर हैं, कुछ लोग हैं जो इंजीनियर हैं, कुछ लॉयर, कुछ प्राइवेट जॉब करने वाले, कुछ सरकारी जॉब करने वाले, कुछ लोग हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं। पर सब कोई सब कुछ जो कुछ भी वो करता है वो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से करता है। और वो पैसे से वो करता क्या है, वो लोग करते क्या है, उस पैसे से वो लोग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं कि आज हमारी जो जिंदगी है कल हमारा उससे बेहतर हो, हमारा कल एक सकारात्मक रूप से लोग परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। और अगर परिवर्तन की बात करें तो दोस्तों, इस स्लाइड का ही नाम परिवर्तन है। और हमारे जो समीर मोदी जी हैं, जो हमारे एमडी हैं, वो बोलते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलने लगी। तो ये शुरुआत, जो परिवर्तन की शुरुआत होती है, ये चेंज की शुरुआत जो होती है ना, वो होती है खुद से। तो क्या आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन, कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप अपनी जिंदगी को आजादी से बिना बंदिश के जी सकें, जहां पे आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब फाइनेंशियली किसी भी तरीके का डर ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी, आपका आज आपके मतलब आपका कल आपके आज से बेहतर हो? क्या आप परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं ऐसा कुछ? अगर कुछ चाहते हैं तो फ्रेंड्स जरूर चैट में लिखिएगा हाँ, कि क्या आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं दोस्तों, तो आप एकदम सही जगह पे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन हर आदमी चाहता है, और जो भी कोई जो कुछ भी काम करता है, जैसे मैंने भी बताया, सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग अलग करता है काम। और वो क्या चाहता है? हर आदमी इन्हीं में से तो कुछ चीजें चाहता है। क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि हम जब जब अपनी जिंदगी जिए तो इस तरह की जिए कि जिंदगी में अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ जाए तो हमें पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। हर व्यक्ति इसी के लिए कुछ ना कुछ भागदौड़ कर रहा है, हर व्यक्ति इसी काम में लगा हुआ है। हमको कभी भी इस तरह की कोविड की जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, कोई नोटबंदी जैसी सिचुएशन आ जाए, कभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए, तो हमें पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़े। हमारा वर्क लाइफ बैलेंस रहे, यानी कि हम अपनी जिंदगी को और अपने काम को बैलेंस रूप में जी सकें। ये ना हो कि हमारा काम इतना स्ट्रेसफुल हो जाए कि हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाएं। फैंसी कार्स, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में भी एक अच्छी सी गाड़ी खड़ी हो, BMW खड़ी हो, वॉल्वो खड़ी हो, हमारे घर में भी मर्सिडीज हो। हर व्यक्ति बचपन में इसी तरह के सपने देखता है। हमारा घर हो, हम सभी ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले लोग, हम चाहते हैं कि हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहे, और जब लोग आते जाते हैं तो कम से कम इतना बड़ा घर हो कि किसी को अपने बेडरूम से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। एक इतना बड़ा घर हो कि हर व्यक्ति आराम से रह सके। वर्ल्ड टूर हम सबका सपना है। हम सब चाहते हैं कि घूमने जाएं, कहीं पर देश विदेश देखें, लेकिन हम उसे सिर्फ मोबाइल पे ना देखें, हम अपनी आंखों से उन जगहों पे जाकर के देखें। ये हम सबका सपना होता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताए, वो बेटर एजुकेशन और बेटर मतलब अपने बच्चों को बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दिलाए और बहुत ही अच्छे से उनकी शादी ब्याह करे। हर व्यक्ति यही चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है, इस समय कोविड के समय में हर व्यक्ति चैरिटी को लेकर के बड़ा ही कॉन्शियस हो गया है। जब वो तकलीफें लोगों की दिखती है ना, तो हर व्यक्ति को लगता है ना कि काश हम भी समाज के लिए कुछ कर पाए होते, काश हम भी कुछ कर पाए होते अपनी दुनिया, अपने समाज के लिए। तो हर व्यक्ति दिल के किसी ना किसी कोने से चैरिटी करना चाहता है, लेकिन हमारे अपनी ही व्यवस्था पहले बने तब तो कहानी वहीं पे आ जाती है दोस्तों, पैसे की। और हर व्यक्ति चाहता है रिकॉग्निशन, यानी हम जो काम कर रहे होते हैं ना, उसको लोग हमारी मजबूरी समझ लेते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको लोग हमारी मजबूरी समझ लेते हैं कि वो तो हमारी मतलब हमको करना ही करना है। लेकिन
कोई उनको तारीफ नहीं करता है उस चीज के लिए कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया या आप बहुत ही बेहतरीन अपनी जिंदगी में, आपने हमारी जिंदगी के लिए आपने अपनी पूरी जीवन खपा दिया। कोई तारीफ नहीं करता। हर व्यक्ति के जीवन में मतलब कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के गले पे एक तख्ती लटकी कि मेरी तारीफ करो। यहाँ दुनिया में उतने लोग भूख से नहीं मरते हैं जितने लोग सम्मान की भूख से मरते हैं। अन्न की भूख से उतने लोग नहीं मरते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जो काम करें हमें सराहा जाए, और सराहना, और यही सारे सपने तो हम लोग लेकर के चलते हैं। सराहना तो दूर दोस्तों, ये सारे सपने तो दूर, हमारी जरूरतें नहीं पूरी हो रही। आज आप देखिए कि 1960 में जिस घर का खर्च 100 रुपए में चल जाता था, उसी को 1980 में 1000 में और 2000 में 10,000 रुपए लगने लगे। 2020 में अब जो लोग केवल 1 लाख रुपए कमाते हैं वो लोग केवल मिडिल क्लास हैं, और मिडिल क्लास से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अपने घर का खर्च चला सकते हैं ठीक ठाक तरीके से, और यही जीरो देखिए आप लगातार बढ़ रहा है। तो क्या 2040 में एक जीरो और नहीं बढ़ेगा? क्या हम रेडी हैं 2040 में अपना एक जीरो बढ़ाने के लिए? अगर रेडी हैं तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी परिवर्तन की। लेकिन अगर हम और आप 2040 के लिए रेडी नहीं है तो हमें अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है। हमें कुछ नया ढूंढने की, कुछ नया जानने की जरूरत है। क्या हो सकता है, कैसे पूरे करेंगे हम अपने ड्रीम, कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, हमारे पास रास्ते क्या हैं? तो रास्ते दोस्तों बस 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा रास्ता है डिपेंडेंसी प्लान का। ये 40 साल का एक्टिव इनकम प्लान है। इसमें क्या होता है ना, कोई लड़का जो 18, 20, 21 साल का होता है वो जॉब पकड़ लेता है, कुछ भी करके वो जॉब पकड़ लेता है। उसके बाद 60 साल की उम्र तक वो काम करता है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयज हो, शॉपकीपर्स हो, प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस जो भी हो, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। 60 साल तक की, 40 साल तक की ये बंदा काम करता है कोई भी पर्सन, और उसके बाद जब जिंदगी की सांझ ढलती है, जब उसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तब वो डिपेंड हो जाता है अपनी अगली पीढ़ी पर, अपने बच्चों पर वो डिपेंड हो जाता है। इसके उल्टे हमारे पास आजादी प्लान है। आजादी प्लान क्या चीज है? ये एक पैसिव इनकम का प्लान है। ये 2 से 5 साल का प्लान है। इसमें क्या होता है कि हम समय देते हैं, कोशिशें करते हैं और हमें पैसे मिलते हैं। जैसे कि हम कोई और काम करते हैं, उसमें भी हम समय देते हैं, कोशिशें करते हैं और हमको पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार अगर हम समय देते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि हम अगर समय और कोशिशें करना, हम समय और एफर्ट करना कम भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं। कोई अगर समस्या आ गई या रिटायरमेंट लेना है तो ले लिया, लेकिन हमारी इनकम को कोई असर नहीं पड़ता। ये होता है पैसिव इनकम का प्लान। पैसिव इनकम हम लोग तरीके से कमा सकते हैं। हम कोई अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक लिख लें, या कोई गाना रिकॉर्ड करके हिट करवा दें, या किसी जगह पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें। ये कई तरीके के प्लान्स होते हैं हमारे पास जहां से हम कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन है यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबसे सवाल है मेरा, कौन कौन है जो कोई अच्छी सी किताब लिख देगा और वो उसको यकीन है कि बेस्ट सेलिंग बन जाएगी? कौन कौन यहाँ पर गाना गा सकता है जो कि रिकॉर्ड कर दे और हिट हो जाए? कौन कौन है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं जो बैंक में डाल दीजिए और उसका ब्याज आता रहेगा और आपकी जिंदगी पैसिव इनकम से चलती रहेगी? कोई नहीं है फ्रेंड्स। तो हमारे पास एक और रास्ता बचता है डायरेक्ट सेलिंग का, जो कि पैसिव इनकम देती है। 2 से 5 साल का काम है, एक बार जी भर के मेहनत और समय इसमें दे देते हैं और ये हमको जिंदगी भर फिर पैसे देती है। इस सब को समझने के लिए हमको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट में चल क्या रहा है? मार्केट में कुछ इसी तरह का सिस्टम चल रहा है। कोई कंपनी होती है जो अपना प्रॉफिट जोड़ करके कोई सामान मार्केट में निकालती है 35 रुपए का, और कंज्यूमर को आते आते हमें और आपको ये 100 रुपए का मिलता है। बीच के जो 60-65 रुपए होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब लोगों में बढ़ जाता है, इन सब मिडलमैन में बढ़ जाता है। जिस पैसे से हमने जिस सामान को 30 रुपए के सामान को हमने 35 रुपए में खरीदा कंपनी से,
और उसका हमने दिया 100 रुपए, और उस 100 रुपए की जो सामान की कीमत थी वो केवल 30 रुपए थी। बाकी जो सारा पैसा था वो सारा इन लोगों के घरों में गया, इन डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के घरों में, जिससे कि इनके बड़े बड़े घर बने, इनके बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, इनके बच्चे विदेशों में पढ़े। लेकिन हमारे और आपके घर में हमने सिर्फ और सिर्फ वो सामान इस्तेमाल किया। इसी के उलट हमारे पास एक नया सिस्टम आया। यहाँ पर भी सामान आपको मिलता है जो कि सीधे कंपनी से आपके पास आता है, और तरह तरह से जब आपके पास ये पास डायरेक्ट आएगा तो आपके पास वो 60-65 रुपए बच जाएंगे, और जब बचेंगे तो तरह तरह के बोनस और इंसेंटिव के तौर पे आपको मिलेंगे। और यही एक नया सिस्टम है जो मार्केट को पूरी तरीके से चेंज कर रहा है। इसके फायदे क्या है? इसे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं। इसके फायदे क्या है? फायदे जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज नई हमें अडॉप्ट करते हैं तो उसके कुछ खास फायदे होते हैं, तभी हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं। तो इसका फायदा यही है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं मांगता। आप अपने डेली यूज का सामान जो कहीं ना कहीं से खरीदते थे वो यहाँ से खरीदने लगते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है कि पैसे डूब जाएंगे। आपके पास अनलिमिटेड साधन होते हैं इनकम को बड़ा करने के। इसके साथ साथ ये आपका फैमिली बिजनेस है। आप अपने वाइफ या हस्बैंड या बच्चों के साथ मिलकर के इसको कर सकते हैं। अगर समय की समस्या आती है तो हमारा परिवार हमारी जो कमी है, समय की कमी या कोई और कमी, उसको फुलफिल कर लेता है। तो ये फैमिली बिजनेस है। हम सब लोग उसकी वाइफ अगर हाउस वाइफ होती है तो डॉक्टर तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम होता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, पर अगर उनकी हाउस वाइफ को देख लीजिए तो एक लो कॉन्फिडेंस की सिंपल सी हाउस वाइफ होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई एक डायरेक्टर है तो उसकी वाइफ भी शो करती है कि वो डायरेक्टर है। अगर कोई प्लेटिनम या प्रेसिडेंशियल है तो उसकी वाइफ भी दिखती है कि वो प्लेटिनम और प्रेसिडेंशियल है। वो पूरी फैमिली एक साथ मिल करके ग्रो करती है। ये खूबसूरती है, और सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसने मुझे इस बिजनेस में खींचा था। दूसरा, ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। गलती से अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपके परिवार में ये ट्रांसफर हो जाती है। इसके उदाहरण आज हमारे बिजनेस में भरे पड़े हुए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सी मेरे पास एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि एक हमारी लेडी सुब्रा अमीन जी हैं जो कि हैदराबाद से हैं, और जब वो इस बिजनेस में थी तो उनके साथ में एक लोगों का नाम वो अक्सर सुनती थी मीटिंग्स में, और वो व्यक्ति काफी मतलब उनको अट्रैक्ट करते थे कि ये अगर मेरे बिजनेस में होते, वो किसी और के बिजनेस में थे। तो उन्होंने देखा कि ये मेरे क्रॉस लाइन में है, और अगर ये मेरे बिजनेस में होते तो मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता। धीरे धीरे करके ये ग्रो करने लगी, और वो जो शख्स थे वो धीरे धीरे करके और भी बहुत सारी चीजों में फंस के उन्होंने धीरे से बिजनेस छोड़ दिया। कई साल हो गए, धीरे धीरे सुब्रा अमीन जी काफी डेवलप हुई, कई लेवल्स उन्होंने अचीव कर लिए, और जब लेवल्स बहुत सारे अचीव कर लिए तो अचानक उनके पास एक दिन एक फोन आता है, और वो सामने वही पर्सन थे, और वो कहने लगे कि मैम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सुब्रा अमीन मैम जानती थी कि वो कई अनदर कंपनीज में भी उन्होंने ट्राई किया था, तो उन्होंने बोला कि सर आप जानते हो कि मैं अपने बिजनेस के लिए बड़ी सीरियस हूँ और मैं बिल्कुल भी कोई और चीज सुनना नहीं चाहती। तो वो बोले कि नहीं मैम, मैंने आपकी सक्सेस और आपकी कंपनी की सक्सेस को बहुत देखा है, और बहुत डीपली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज को, तो मैं आपसे बातचीत करके आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कई प्रोमिसेस किए कि अब मैम मैं आपके साथ बहुत ही लॉयल रहूंगा और बहुत सारी चीजें। तो वो लोग साथ में जुड़े और साथ में जुड़ करके काम करने लगे। जब हम टीम में होते हैं तो हम लोग फैमिली हो जाते हैं, तो वो लोग भी एक फैमिली बन गए। तो उन्हें पता चला सुब्रा अमीन जी को कि उन्होंने शादी नहीं की, तो उन्होंने पूछा कि आपने सर शादी क्यों नहीं की अभी तक? तो वो पर्सन बोले कि मेरी एक फैमिली है, मेरी मम्मी पापा, और मैं अपनी पूरी जिंदगी में अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मेरी जिंदगी बस समय इसी में बिताना चाहता हूँ। सो मैंने किसी और को अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं दी। और धीरे धीरे करके वो इस बिजनेस में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। वो कहते थे मैं आंध्र और तमिलनाडु का हाईएस्ट अर्नर बनूंगा, मैं वहां का फर्स्ट हाईएस्ट अर्नर बनूंगा, और वो बन गए वहां के फर्स्ट हाईएस्ट अर्नर। और अचानक से एक दिन खबर आती है कि उनका एक ब्रेन हेमरेज हो गया और वो अब नहीं रहे। उनकी टीम से किसी ने सुब्रा मैम को फोन किया कि वो अब नहीं रहे सर। और आज दोस्तों जो वो पर्सन जो खत्म हो गए, उस समय जिस समय वो खत्म हुए थे तो उनकी इनकम 1.5 लाख रुपए थी,
और आज उनकी फैमिली में उनकी मम्मी पापा जो कि बिस्तर से उठ करके ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाते, इतने बूढ़े हो गए हैं, और आज उनके अकाउंट में 4.5 लाख रुपए जाता है। एक बेटा जिसने अपनी माँ बाप के सपने को लेकर के काम किया था, उसने उस काम को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, और उसके बाद अगर उसको मिसहैपनिंग हो गई तो उसके परिवार वाले रोड पे नहीं आएंगे, उसके परिवार वाले उस बुढ़ापे में भी राजा की जिंदगी जी रहे हैं। उनके किए हुए काम का ट्रांसफर हुआ है उनके परिवार में। इससे बेहतर ट्रांसफरेबल बिजनेस कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा शोरूम आप चलाइए और गलती से अगर किसी जो मेन पर्सन है जो शोरूम चला रहा होता है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस शोरूम की हालत खराब हो जाती है और वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने अपने ये कोविड के समय में मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, और इससे बेहतर बिजनेस बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसको अच्छे से देखिए, समझिए। और इसके साथ साथ इसमें नो प्रीवियस रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई आप बहुत बड़े टैलेंटेड एक्सपीरियंस्ड वाले पर्सन होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति से कर सकता है। इसमें पैसिव इनकम मिलती है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इसमें पैसिव इनकम मिलती है, और इसे आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते हुए कर सकते हैं। यानी कि ये पार्ट टाइम में किया जा सकता है। कौन है ये जो देते हैं? तो ये मोदी केयर है, जो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देती है। मोदी केयर कंपनी जो कि इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, स्टार्ट हुई थी 1996 में बाय मिस्टर समीर मोदी जी। बेहतरीन कंपनी के बेहतरीन सोच वाले इंसान, जो हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी और प्रोडक्ट इज आजादी। जब तक मैं देश के हर घर में फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया था, पर ये जो आर्थिक आजादी है ना, वो आज तक नहीं मिली। मोदी केयर और समीर मोदी जी इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि जब तक देश के हर एक इंसान के घर में आर्थिक आजादी नहीं पहुंचा देंगे, तब तक आराम नहीं करेंगे। और इतनी बेहतरीन सोच इनकी अकेले की नहीं है, इनके पूरे खानदान की है। राय बहादुर गुज्जर मोदी जी जो इनके फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने 400 रुपए से अपनी एक कंपनी शुरू की थी, शुगर फैक्ट्री डाली थी बेगमाबाद में, जिससे कि मोदी नगर बुलाया जाता है। 1933 की ये बात है। उसके बाद उन्होंने कई सारी और कंपनियां डाली। इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ही बड़े देश की आर्थिक स्थिति में उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया था, बहुत सारे लोगों को आर्थिक रूप से मदद की थी। उसके बाद उनके बेटे उनसे भी बड़े विजनरी हुए, लिमिटलेट्स, और बहुत ही बेहतरीन उनकी मतलब दूरदर्शिता की बात कही जाए तो वो बहुत ही बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने इस बिजनेस को 90 देशों तक फैलाया। आज 30,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इनके अंडर में काम करते हैं। उसके बाद समीर मोदी जी आए, उससे भी ज्यादा बड़े विजनरी और नेशन बिल्डर। जी हाँ दोस्तों, इस समय जब सब कुछ ग्लोबल है, उस समय नेशन की बात करना शायद लोगों को लगता है कि ये बहुत पिछड़ी बात है, लेकिन अपने देश को तरक्की पहुंचाना, देश को सोने की चिड़िया बनाना इनका पहला और आखिरी उद्देश्य है। मिलियन ऑफ कंसल्टेंट्स डेली इनके साथ जुड़ रहे हैं। IDSA के फाउंडिंग मेंबर हैं ये। इसके साथ साथ इतनी बेहतरीन और अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है इन्होंने। ढेरों बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन्होंने पाए हुए हैं, विन किए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सीलेंट GMP सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही बड़ा सर्टिफिकेट है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं हर प्रोडक्ट के, उन पे जब वो प्रोडक्ट्स खरे उतरते हैं और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं, जब वो उन सारे टेस्ट में खरी उतरती हैं, तब ये सर्टिफिकेट मिलता है किसी भी कंपनी को। तो GMP सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स देती है। देन मोदी केयर के प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो वो हर चीज जो हम टीवी में देखते हैं वो सभी चीजें मिलती हैं यहाँ पे, और जो नहीं देखते हैं वो तो और भी मिलती हैं, यानी न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट। हम
अगर किसी को भी देश में मतलब हमारे आसपास जानने में किसी को भी शुगर, बीपी के, जॉइंट पेन या यूरिक एसिड या गैस्ट्रिक या हेयर फॉल, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हम अपने न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट से उनको ठीक करते हैं। हमारे कलर कॉस्मेटिक्स को ये पूरे वर्ल्ड में तीसरा स्थान मिला हुआ है, जो कि बेस्ट प्रोडक्ट है उसमें तीसरा स्थान मिला हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास स्किन केयर की रेंज है, जो कि एक नॉर्मल से लेकर के हाई लेवल तक की लोगों को इफेक्ट करती है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की स्किन केयर की रेंज है। फूड एंड बेवरेजेस हैं, यानी कि चाय, कॉफी, घी, तेल और आरबीओ, इस तरह की पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। इसके साथ साथ लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, जो अपने मोबाइल में जो इतना भी अकाउंट हम लोगों के होते हैं और जो हमारा मोबाइल थेफ्ट है उस सबको बचाता है हमको। और इसके साथ साथ SM वॉचेस है एंड ज्वेलरी भी है। इसके साथ साथ हमारे पास हम ये देखते हैं आगे कि हमारा जो समीर मोदी आजादी प्लान है वो प्लान क्या है। ये बेस्ट प्लान है इन द इंडस्ट्री। 62% आप पे आउट देता है। हमारा जो एक्यूमुलेट जो प्लान है वो एक्यूमुलेटेड प्लान है, जिसमें कि पैसे और समय की कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ साथ टाइटल्स जो भी होते हैं आपके वो लाइफ टाइम होते हैं और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं और इनको यूज करने का और इस बिजनेस में सक्सेस होने का तरीका कंपनी बताती है। कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन ट्रेनिंग एंड सपोर्ट देते हैं, जिसको हम लोग SPPM कहते हैं, यानी सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। और ये फायदे कौन कौन से दिलाते हैं, इनकम कैसे दिलाते हैं, तो सबसे पहले 20% सेविंग्स ऑन कंजप्शन आता है, यानी आपको कोई भी प्रोडक्ट MRP पे नहीं लेना होगा, होलसेल प्राइस पे आपको मिलेगा, चाहे आप सिंगल एक कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप उसको रीसेल करते हैं तो फिर आपको वही प्रॉफिट रिटेल प्रॉफिट के तौर पर मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा जो भी 7 से 16% एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलता है, 4% डायरेक्टर बोनस मिलता है, टीम बिल्डर बोनस मिलता है, LPB बोनस मिलता है, ड्रीम ट्रेवल बोनस मिलता है, ड्रीम व्हीकल बोनस मिलता है, ड्रीम होम बोनस मिलता है और अटूट बंधन बोनस मिलता है। फ्रेंड्स, 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर रही है। बेनिफिट्स लिए कैसे जा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला जो प्रॉफिट होता है हमारा वो रिटेल प्रॉफिट होता है। हमें कोई भी प्रोडक्ट कभी भी MRP पे नहीं लेना होता है, हमें सारे ही प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे यानी DP प्राइस पे मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसे बोला जाता है। ये DP प्राइस पे हमको 10 से 20% की छूट मिलती है। देन हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑफर होता है जो 10% होता है। हर महीने आप जो परचेज करते हैं उसको आपका 10% ऑफर का गिफ्ट आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप 1000 का सामान खरीदते हैं तो 100 रुपए का सामान कंपनी आपको फ्री देती है। इसी तरीके से 2000 पे 200 का, 3000 पे 300 का और 5000 पे 500 रुपए का सामान कंपनी आपको पूरी तरीके से फ्री देती है। ये प्रोडक्ट डिसाइडेड होता है कंपनी के थ्रू। तीसरा हमारा जो ऑफर है वो है लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी कि ये आपने कभी भी कहीं भी नहीं पाया होगा, ना कभी किसी मॉल में प्रॉफिट मिल सकता है। ये नेवर सीन बिफोर बेनिफिट है। इसका सिस्टम क्या है कि आप इस कंपनी के लॉयल कस्टमर बनते हैं, यानी आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है अगर वो यहाँ पे बन रहा है तो आप इसे यहाँ से लेंगे। ये एक लॉयल्टी है आपकी कंपनी के प्रति। और अगर आप ये करते हैं तो इसका कंपनी ने एक मानदंड बनाया कि लगभग 2500 से 5000 रुपए का सामान हर घर में यूज हो जाता है। किसी ने अगर इसके बीच का सामान लगातार यदि 6 महीने यूज किया, हमसे लिया कंपनी से, तो 7वें महीने कंपनी आपको एक एवरेज बना करके उसका आपका मैसेज आएगा आपके अकाउंट में और आपको उतने का सामान फ्री मिलेगा। तो इसको बस ऐसे ही मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि यदि आपने 5000 का सामान लगातार 6 महीने लिया तो 7वें महीने आपको 5000 का सामान फ्री मिलेगा। और इसे आपने 7वें, 8वें, 9वें महीने, 10वें, 11वें, 12वें महीने भी कंटिन्यू किया तो 13वें महीने फिर 2 महीने का सामान फिर से फ्री मिलेगा। यानी अगर 1 साल तक
लगातार आपने 5,000 का सामान लिया तो 13 महीने में 15,000 रुपए का सामान आपको पूरी तरीके से फ्री मिलने वाला है। ऐसा ऑफर आपको कहीं मार्केट में कभी भी नहीं मिल सकता। इसके साथ साथ ये हमारा जो भी था वो प्रोडक्ट्स पे सारे ऑफर्स थे। अब हम बात करते हैं कैश इनकम की, हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है इस बिजनेस के माध्यम से। तो इसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि APB। ये इसका एक चार्ट है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। इसमें बताया गया है कि 54 रुपए का बाई चांस आप जैसे एक मान लेते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग बीबी उन्होंने कंपनी ने पहले से ही डिसाइडेड की हुई है। इसका एक सिस्टम होता है कि लगभग 54 रुपए की आपकी 27 बीबी होती है, यानी एक पीवी बराबर 27 बीवी। तो हम यहाँ बीवी पे इससे बात करेंगे, यानी बिजनेस वॉल्यूम पे। अगर आपको 27 बीवी का आपने सामान लिया तो आप 7% आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका 8,127 बीवी का बिजनेस होता है तो आप 10% के हकदार होते हैं। अगर 32,427 होता है तो 13%, अगर 72,927 होता है तो 15%, और अगर 1,08,027 होता है तो 16% आपको आपके अकाउंट में जाता है। तो इसको ऐसे चार्ट के हिसाब से समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि आपने सेल्फ परचेज की लगभग मतलब आपने सेल्फ परचेज 1500 बीवी की कर ली, यानी लगभग 3,000 रुपए की परचेज आपने कर ली। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपने लोगों से इसे शेयर किया। कुछ लोगों ने इसमें सामान खरीदा, जैसे किसी ने 1000 बीवी का, किसी ने 500 बीवी का, किसी ने 700 बीवी का, किसी ने 300 बीवी का, और कुछ लोगों ने कहा कि हम इस महीने नहीं खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे। ऐसा किया गया तो मान लेते हैं कि एक महीने में आपका 4,000 बीवी हुआ। अब आपका लेवल है इस चार्ट के हिसाब से 7%, तो आपके खरीद का 7% आपके अकाउंट में जाएगा और आपकी टीम की खरीद का पैसा 7% उनके अकाउंट में चला जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर सामान खरीदने से पैसे वापस मिलने हो तो सभी को अच्छे लगेंगे कि नहीं अच्छे लगेंगे? मुझे लगता है कि सभी को अच्छे लगेंगे। अगर आपको भी आपके अकाउंट में पैसे चाहिए तो लिखिए कि अकाउंट में पैसे अच्छे लगे। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में 4,000 बीवी पे 7% आया। सेकेंड मंथ बाई चांस हमने मान लिया कि सेकेंड मंथ हमारी परचेज 6,000 बीवी की हुई, यानी 6,000 बीवी की हुई, तो कायदे से तो 7% इस बार भी है, 8,127 से कम है। लेकिन कंपनी चूंकि एक्यूमुलेशन प्लान लेके आई है तो इसमें आपका जो पिछला महीना था उसका एक्यूमुलेट कर दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया, तब आपका ये हो गया 10,000 बीवी। जैसे ही आपका ग्रुप पीवी 10,000 होता है तो आप 10% पे होते हैं, और 10% पे आपको आपके अकाउंट आपकी परचेज का 10% और आपकी टीम का डिफरेंस आपके अकाउंट में चला जाता है। तो इससे आपकी इनकम बढ़ती है लगातार। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि लगातार अगर हम इसी तरीके से हर महीने जुड़ता रहा हमारा और हमारे ग्रुप का, तो कभी ना कभी तो हम लोग 1,827 बीवी पे पहुंचेंगे, कभी ना कभी तो हम 16% पे पहुंचेंगे ही। और पहुंच जाते हैं तो उससे हमें फायदा क्या मिलता है? जैसे ही हम 16% पे पहुंचते हैं और साइड से हम मतलब हमारे पूरे ग्रुप का 1,250 पीवी का बिजनेस हो रहा होता है, तो कंपनी हमें डायरेक्टर के नाम से डायरेक्टर बोनस देती है, जिसे कि हमें एक लेवल मिलता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर बोनस भूल के हम अधिकारी हो जाते हैं, जो कि 4% होता है। और इसकी अगर इनकम की बात करें तो लगभग 5 से 8,000 रुपए हमारी इनकम हो जाती है। इसी तरीके से सीनियर डायरेक्टर, यानी कि आप जैसे आप बिजनेस में आए थे और आपके नीचे कई लोग थे, इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति 16% को अचीव करता है, जैसे ही कोई व्यक्ति 16% को अचीव करता है और आपकी साइड से 1100 पीवी होती है, तो आपको सीनियर डायरेक्टर बुलाया जाता है, और सीनियर डायरेक्टर में आपकी इनकम लगभग 10,000 पहुंच जाती है, और आप ट्रेवल फंड के हकदार हो जाते हैं, यानी देश विदेश की यात्रा के हकदार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको टीम बिल्डर बोनस भी मिलता है, जो आपको आगे बढ़ने में और आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करता है।
सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो लेवल होता है वो हम पाते हैं जब हमारे नीचे 3 लोग 16% यानी डायरेक्टर के लेवल को अचीव करते हैं। और जैसे ही इसको अचीव करते हैं तो एक बेहतरीन फंड हमारा अनलॉक हो जाता है जिसे कहते हैं कार फंड। और ये कंपनी के ऑल ओवर टर्नओवर का 5% होता है। इसमें एक कैपिंग है जो कि 1 लाख रुपए की है। और इस समय आपकी मंथली जो आपकी इनकम होती है वो 30,000 से ऊपर की हो जाती है। और इस समय आपको ट्रेवल फंड मिल ही रहा होता है, टीम बिल्डर बोनस मिल ही रहा होता है और कार फंड आपका और अनलॉक हो जाता है। सो आप कार लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से आप डायरेक्टर हुए थे उसी तरीके से आपकी टीम के 6 लोग और डायरेक्टर हो जाते हैं, यानी उनकी जिंदगियों में कुछ 5-5, 10-10 हजार रुपए आने लगते हैं। तो उससे आपको बोला जाता है कि अब आपने इतने लोगों की जिंदगी बदली है तो आपको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल। और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल है जिसमें आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए हो जाती है। और आपको कार फंड, ट्रेवल फंड तो मिल ही रहा होता है, साथ में हाउस फंड भी मिलने लगता है जो कंपनी के ऑल ओवर टर्नओवर का 3% होता है। और इसके साथ साथ आपको टीम बिल्डर बोनस भी मिलता है। और आपको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक की कैपिंग के आप हकदार हो जाते हैं हाउस फंड के थ्रू। इसके साथ साथ हमारा एक और लेवल है अटूट बंधन बोनस, जो कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर को मिलता है और इसके ऊपर वालों को मिलता है, यानी आरबीडी रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और जीबीडी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को मिलता है। इसकी कैपिंग 21 लाख रुपए है। और इसके साथ साथ आपको और भी कई अलग अलग लेवल्स मिलते हैं और इनसे आपकी जिंदगी, घर, कार, गाड़ियों, आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की इस तरह के जो सपने हैं वो सारे ही सपने पूरे किए जा सकते हैं इन सारे फंड्स को अचीव करके। इनको कैसे अचीव करेंगे? एक छोटा सा स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? तो सबसे पहले कि इसमें ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग फ्री होती है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही होती। केवल आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपकी एक ज्वाइनिंग लग जाती है। आप इसमें सामान लेने के और सारे लेवल्स पाने के हकदार बन जाते हैं। इन्हें पाया कैसे जा सकता है? इस सारी सक्सेस, इन सारे लेवल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है? इनके लिए हमारा एचबीसी क्लब जो कि कुछ काम बताते हैं कि कैसे आप इन लेवल्स को पा सकते हैं। ये काम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला काम है हमें अपने ड्रीम्स और विजन्स को लिखना पड़ेगा कि क्यों आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, क्यों आपको चाहिए ये सारे पैसे और ये सारा मान सम्मान, ये सारे लेवल्स, वो क्या कारण है, वो कौन से सपने हैं जो आप ये सारे मान सम्मान चाहते हैं। उसके बाद आपका लिस्ट बनानी होती है उन लोगों की जो जिनके घरों में इस तरह के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनके यहाँ चाय पत्ती बनती है, जिनके यहाँ लोग नहाते हैं, जिनके यहाँ लोग ब्रश करते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनानी है। तीसरा, हमें सेल्फ यूजर बनना होता है, यानी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं ताकि हम इसको यूज करके सेटिस्फाइड हो सके और लोगों को बता सकें। नेक्स्ट, हमें अपॉइंटमेंट लेना होता है उन लोगों का जिनकी हमने लिस्ट बनाई थी, और ये हमें हमारे सीनियर सिखाते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है। और सो द प्लान एंड डेमो, यानी हमें फिर लोगों को प्लान और डेमो दिखाया जाता है, जैसे डेमो मनीष भैया ने दिखाया था और प्लान जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ साथ छठवां काम है अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड 1 वीडियो डेली, कि हमें सारी ही मीटिंग्स अटेंड करनी होती है जो कि आजकल जूम पे होती हैं, जो हमारे सुविधा का समय होता है उसमें होती है। और एक वीडियो आपको डेली देखना होता है, जिस भी समय आपको समय हो उस समय आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे कोई एक वीडियो सक्सेस स्टोरी का लगाकर देखते हैं। अगर इन 6 कामों को आप लगातार करते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल और क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, मैं जरूर उसको शेयर करना चाहूंगी कि एक कहानी है एक फैमिली की। एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक प्यारा सा बच्चा था। मिडिल क्लास फैमिली थी, वो लोग अपने घर में रहते थे। माँ, बच्चा कार को, किसी की कार देखता था और कार को देख देख करके वो हमेशा कहता था कि माँ हमारी भी गाड़ी कैसे कब आएगी, मुझे धूप लगती है। तो
वो बच्चा इसी मतलब अपनी माँ से हमेशा कहता था। तो माँ ने अपने हस्बैंड से कहा कि यार कोशिश करते ना एक छोटी सी गाड़ी ले आते हैं। हस्बैंड ने भी देखा कि वाइफ चाहती है, बच्चा चाहता है, तो उन्होंने भी अपना सारा सिस्टम बनाया, सारे अपने बैंक फंड वगैरह सोचे समझे कि क्या कैसे यूज किए जा सकते हैं। थोड़ा सा लोन लिया और लोन ले लेवा करके किसी तरीके से अपने जो पैसे हैं उनको अरेंज करके वो एक कार लेके आए। शाम का समय था, हस्बैंड कार लेके आए, वाइफ बहुत खुश थी कि चलिए घर में एक गाड़ी आ गई। पर बच्चा सो चुका था, बच्चा सो चुका था। हस्बैंड वाइफ ने गाड़ी की पूजा उजा की और सब दोनों बहुत ही प्यार से और आराम से सो गए सपने देखते हुए। सुबह जब बच्चा उठा तो माँ ने बताया कि बेटा आप कहते थे ना कि पापा कार ले आओ, पापा कार ले आओ, तो पापा कार ले आए। तो बच्चा बोला कहाँ खड़ी ये कार? तो वो ऊपर के माले में रहते थे वो लोग, तो उन्होंने बोला कि नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। विंडो से उसने झांक के देखा कि व्हाइट वाली गाड़ी उसकी खड़ी हुई है। वो बच्चा तुरंत नीचे गया और नीचे जाकर के वो गाड़ी को देखने लगा और देखते देखते वहां पे उसे एक सरिया दिखी, एक छोटी सी सरिया का टुकड़ा उसे दिखा और वो उस सरिया से उस गाड़ी में कुछ लिखने लगा। माँ ने देखा कि बच्चा कुछ कर रहा है, उसने देखा कि वो सरिया से उस गाड़ी में कुछ लिख रहा है, तो उसने कहा अरे बेटा उस गाड़ी में मत लिखो, बहुत महंगी गाड़ी है, उसमें स्क्रैच मत लगाओ। माँ जैसे ही ऐसा चिल्लाई कि स्क्रैच मत लगाओ, उस गाड़ी में मत लिखो, पिता की आंखें खुल गई। उसने झांक करके देखा खिड़की से तो बच्चा सरिया से गाड़ी में कुछ कर रहा था। वो गया और उसने देखा कि बच्चा स्क्रैच लगा रहा है और उसने पास में पड़ी हुई एक सरिया उठाई और अपने बच्चे के हाथ में मार दिया। बच्चे के हाथ में चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा। उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो धीरे धीरे समस्या बढ़ती चली गई और उसका हाथ काटना पड़ा। बच्चा जब होश में आया तो वो रोने लगा, कहने लगा कि पापा मैं अब आपकी गाड़ी में कुछ नहीं लिखूंगा, मैं अब आपकी गाड़ी में कुछ नहीं लिखूंगा। और उसके पापा घर आए और घर आकर के उन्होंने जब गाड़ी को देखा तो उस गाड़ी में लिखा था आई लव यू डैड। इतना तकलीफ, इतना दर्द उस पिता को हुआ कि वो अपने घर गए और उन्होंने खुद को गोली मार ली। कारण क्या था दोस्तों? क्यों एक पिता ने अपने बच्चे को एक छोटे से स्क्रैच के लिए इतनी तेज मार दिया कि उसका हाथ काटना पड़ा? उस बच्चे को इतना दर्द हुआ कि उसने कहा पापा मैं आपकी गाड़ी में अब कभी कुछ नहीं लिखूंगा। क्या वो बच्चा जरूरी था या वो गाड़ी? कारण सिर्फ एक था दोस्तों, पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। अगर हमारी जिंदगी में इस तरह के कारण ना रहे तो हम सब अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए जान भी दे सकते हैं। दोस्तों पैसे कमाने का, अपने सपने पूरे करने का, अपनी जिंदगी बदलने का एक रास्ता मिला हुआ है। इस रास्ते पे चलिए और उस चल करके इस पैसे नाम की जिंदगी मतलब समस्या को अपने जीवन से उखाड़ के फेंक देना है। जिंदगी में बड़े लीडर्स कहते हैं ना कि हम गरीब पैदा हुए, ये हमारी गलती नहीं थी, पर अगर हम गरीब मर जाते हैं तो ये हमारी कमी है। तो हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, इन सारे कामों को करना है और करके अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पाना है जो हम अभी तक नहीं पा सके। तो आइए करते हैं एक सही शुरुआत, एक मजबूत निर्णय कि कोई भी समस्या, कोई भी नेगेटिविटी हमको हमारे निर्णय से डिगा ना सके और हमारी कोशिशें हमारी जिंदगी को जरूर बदल देंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था एंड Thank you so much, ma'am. Really wonderful. आपके बोलने के बाद, आज ये जो स्टोरी सुनने के बाद में सच में मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। कभी कभी ना फ्रेंड्स हम लोग
पैसा कमाने के चक्कर में जिंदगी कमाना भूल जाते हैं। हम लोग छोटी छोटी सी मतलब छोटी छोटी सी चीजों पे खर्च करना फिजूल समझते हैं। अपने बच्चों को जब बच्चे जिद करते हैं कि मम्मी पापा या फिर जो भी है मुझे ये चाहिए, हम लोग उन्हें ये कह के मना कर देते हैं, नहीं वो खिलौना बेकार है, वो चीज बेकार है। फ्रेंड्स, वो खिलौना बेकार नहीं होता, हमारी जेब में असर, मतलब जेब असल वजह है जो हम लोग मना करते। ऐसी दोनों ही स्टोरीज जो हमने आज सुनी, सुब्रा अमीन जी की और ये स्टोरी, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड जो है ना, जो यहाँ मिल सकता है। आज अगर जो सर थे सुब्रा अमीन जी की टीम में, वो अगर लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल में पड़े होंगे ना, क्योंकि उन्हें वो टेंशन नहीं होगी कि मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने मोदी केयर को बिल्ड किया है, हमारी स्टैंड में नहीं खड़ी करेगा, बिल्ड किया है, जो कि उनकी लाइफ को, उनके पेरेंट्स की लाइफ को कभी भी ऐसा नहीं, कभी भी फाइनेंशियली रूप में सोचना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और मैम ने भी आज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, अगर आप नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो आप कहीं भी कितनी भी अच्छी जॉब कर लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है, आप जो कंपनी है, वो एडवर्टीजमेंट दे देगी, उस जगह को भरने के लिए नया बंदा ढूंढना स्टार्ट कर देगी। लेकिन आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो जिंदगी भर आपकी कमी को महसूस करेंगे। तो कुछ ऐसा करके जाइए कि जिंदगी भर वो आपको याद करें, इस तरह से याद करें कि वाकई में उन्होंने मेरे लिए लीगेसी छोड़ी, और वो अच्छाई के लिए याद करें, कोसे ना कि अरे बताइए अगर वो कुछ ऐसा करके जाते तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। अगर आपके पास में ये मौका है अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये फील कराने का कि हमने उनके लिए कुछ किया है, तो फ्रेंड्स जरूर से जरूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, थर्ड पार्ट एक सरप्राइज है। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी बातें हमने सुनी, और बट कहीं ना कहीं वो जो पुरानी मेंटेलिटी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ जॉब को लेके सोचती रहती है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस सोचती रहती है, पुराने प्रोफेशन सोचती रहती है, उसको ये भरोसा नहीं होता है। प्रीति मैम प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए, थैंक यू। उसको भरोसा नहीं होता कि क्या वाकई में ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यस फ्रेंड्स, आज अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेगमेंट में उन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव की हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में जो हम लोग सबसे पहले, जो हमारा बेसिस लेवल होता है, एक डायरेक्टर लेवल, तो उस लेवल में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लीडर को इनवाइट करने में मेरी हेल्प करिए, जो कि बस्ती से हैं, डायरेक्टर लेवल पे हैं और इस बिजनेस को सीखते हुए बहुत ही बेहतरीन तरह से बिल्ड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हेल्प मी टू इनवाइट डायरेक्टर फ्रॉम बस्ती, शेषनाथ वर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। एंड ओवर टू नमस्कार। नमस्ते। दोस्तों नमस्कार, आवाज मेरी जा रही सर? हेलो, बिल्कुल आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। ये जब आएंगे सुबह। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मुझे नमस्कार भैया। वर्मा के नाम से जानते हैं। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, साथ ही साथ पैर से विकलांग भी हूं। मैं अपनी शिक्षा, एजुकेशन के विषय में बात करूं तो गांव के प्राइमरी पाठशाला से प्रारंभ करके उच्च शिक्षा प्राप्त किया। मैं अपना करियर एज ए टीचर के रूप में प्रारंभ किया, जिससे अपनी पढ़ाई और जेब खर्च प्राप्त कर सकूं। आधुनिक तकनीकी और प्रोफेशनल ज्ञान भी प्राप्त किया। गवर्नमेंट जॉब में आया, लेकिन यहाँ भी लाइफ में कुछ खास नहीं हो पाया। लाइफ में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन
करना चाहता हूं जिससे समाज में ख्याति प्राप्त हो। ऐसा कोई सुअवसर ही नहीं मिला, लेकिन एक कहावत है, चाह को राह मिल ही जाता है। मैं थैंकफुल हूं अपनी ग्रेट अपलाइन कमल देव यादव जी का, जिन्होंने जिंदगी को समझने के लिए एक अवसर दिखाया। उन्होंने हमें अपने साथ दिल्ली ले गए, जहां कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जो हमसे कई गुना गरीब, परेशान, दुखी, असहाय, उपेक्षित व्यक्ति थे, जो जिंदगी में बहुत ही सफल और प्रेरणा के स्रोत थे। उन्हें देखकर मेरा विजन बना, मैं भी इन्हीं की तरह एक अच्छा करियर बना सकता हूं। दोस्तों, फिर उन्होंने मुझे विकास श्रीवास्तव जी से मिलवाया, जिन्होंने मोदी केयर प्लेटफॉर्म के विषय में बताया, जहां से सफलता निश्चित ही है। यहाँ मुझे विश्वास होने लगा कि यहाँ से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय इस बिजनेस को देने लगा। आज मैं यहाँ डायरेक्टर लेवल पर हूँ, जो इस बिजनेस का पहला पायदान है। थैंक्स विकास जी का, जिन्होंने इस सिस्टम के माध्यम से हम जैसे लोगों को भी अपनी बात व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है, और अपने गाइडलाइन और टीचिंग के माध्यम से अभिसिंचित करते हुए यहाँ का सबसे खूबसूरत लेवल जीवीडी प्राप्त करने में सहयोग कर रहे हैं। मैं दोबारा थैंक्स करना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित लोगों का, जिन्होंने मुझे सुना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। रियली वंडरफुल, आप हैं हम सभी लोगों के लिए। सो वंडरफुल। एंड फ्रेंड्स, देखा आपने, बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, मायने रखते हैं आपके दृढ़ संकल्प। और ऐसा ही एक दृढ़ संकल्प हमारे नेक्स्ट लीडर हैं, उन्होंने किया, और बहुत ही बेहतरीन तरह से उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, और आज बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल पे मौजूद हैं वो। उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, उनसे ही सुनते हैं हम लोग। तो मैं आप सभी की हेल्प चाहूंगी उन्हें इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ में फ्रेंड्स स्वागत करिए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम गाजियाबाद, मिस्टर नितेश बर्नवाल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप आइए और अपने बारे में कुछ दो शब्द हमारे साथ शेयर करिए। ओवर टू यू। थैंक यू कवि जी, आप मेरा भी नाम भूल गए आज। सॉरी। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम गुलसिन बरनवाल है, और बचपन से आज तक मैं नेटवर्किंग के किसी भी, मतलब आज से पहले की कुछ बात बताऊं तो नेटवर्किंग का कोई पाला नहीं पड़ा था किसी से। बड़ा अजीब लगता था कि नेटवर्किंग होता क्या होगा, बाप रे, किसी से बात करना, यही मेरे लिए बहुत टफ एक सब्जेक्ट था कि मैं बहुत ही रिजर्व फाइंड थी। लेकिन आफ्टर मैरिज मेरी नितेश सर से शादी हुई, उसके बाद वो इतने अच्छे, मतलब माइंड चेंज करा देते हैं कि नेटवर्किंग इज लाइक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने को जान सकते हो कि आप में क्या क्वालिटी है। जो नॉर्मली हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, कभी ये सारी चीजें पता ही नहीं चलती है। लाइक अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में भी लोग क्या होते हैं कि आपको पीछे से पुल करने के लिए होते हैं कि ये पीछे रहे, मैं आगे रहूं। बिजनेस में क्या है, हम अगल बगल जहाँ भी रहते हैं, बिजनेस अगर सेम होता है किसी का तो वो चाहते हैं उनके यहाँ से निकलो, हमारे यहाँ से लो, हमारे यहाँ से निकलो, उनके यहाँ से लो, ये होता रहता है। तो हर जगह एक फाइट चलती रहती है, राइट। और यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पुश किया जाता है, आपके अपलाइंस आपको पुश करते हैं, आपकी डाउनलाइन आपकी मोटिवेशनल होती है। मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वेयर वी आर, राइट। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा आज का एक मीटिंग है, सोच, चेंजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस? चेंज मीन्स द थिंग, लाइक वी कैन से चेंज मीन्स द लॉ ऑफ नेचर। अगर हम चेंज नहीं होंगे, हम अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, तो हम अपने को कभी भी बदल नहीं सकते। अगर हम सोच को नहीं चेंज करेंगे तो हम कभी भी ये नहीं, हम आगे की तरफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक मैं सिंपल सी चीज होती है, अगर हम अपनी सोच को चेंज करते हैं, सुबह एक छोटी सी चीज मैं बताऊंगी, अगर आप मूड अपसेट करके सोच लीजिए कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बेकार है, एक सेकेंड ये थॉट आ जाता है, आपके सुबह से लेकर के रात तक में
आपको ऐसी ऐसी न्यूज मिलेगी कि वाकई आपका दिन विकास हो जाएगा। और एक सोच अगर चेंज करके देखें तो वह आज का दिन मेरा इतना अच्छा शानदार है कि मैं इस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। तो वो सोच जो है ना, वो आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक में इतनी अच्छी न्यूज आपको सुनाई पड़ेंगी, आपका एटमॉस्फेयर कितना अच्छा रहेगा, आपको बच्चों से बात करने में वो फीलिंग आएगी, आपको अपने हस्बैंड से बात करने में, अपनी वाइफ से बात करने में जो फीलिंग आएगी ना, वो एक चेंजेस होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ क्या, एक सोच को चेंज करना। हम क्या होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें लगता है कि हम जहाँ पे हैं बहुत ही अच्छे हैं, हमें उससे ना निकलना पड़े। अगर आप देखेंगे अभी जो मंथ चल रहा है वो अगस्त का चल रहा है। सोचिए 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ है, उसके पहले उन लोगों की, हमारे यूथ की क्या सोच रही होगी। एक देश को आजादी दिलाना कितनी बड़ी बात है। हम तो आज तक सोच सकते हैं 22 साल का कोई आदमी फांसी पे चढ़ रहा था, 20 साल का बच्चा जेल गया था। सोचिए क्या सोच रही होगी, क्या जुनून, क्या जज्बा रहा होगा। और आज हम अपनी चीजों के लिए हम अपने को अपनी कंफर्ट जोन से अलग नहीं देखना चाहते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता है, हम नहीं सोचते हैं कि हमारी जो चीजें जैसे एज इट इज चल रही है वो चलने दो बाबा, सोच नहीं चेंज करनी है हमें। हमारा वो जुनून जाता कहाँ है, हम सोचते क्यों नहीं है उसके लिए। एक छोटी सी सोच की कहानी बताऊंगी कि हमारा जो कंफर्ट क्यों हम छोड़ नहीं पाते हैं, उसका रीजन क्या है। मैं एक छोटी सी कहानी से बताऊंगी कि दो बाज रहते हैं, एक राजा उसको पालता पोसता है 1-1.5 साल तक, दोनों को ट्रेनिंग अच्छा देता है, वो अच्छे उड़ान उड़ सकते थे, उड़ते थे। लेकिन उसमें से एक बार उन्होंने देखा कि चलो एक देखते हैं कि कौन कितना उड़ सकता है। तो एक बार जो है वो बहुत ऊंचाई तक गया, बहुत ऊंचाई तक गया, मतलब कि वो दिखना बंद हो गया, तो इतना ऊंचा वो उड़ सकता था। और सेम ट्रेनिंग दूसरे को भी दी गई थी, वो उड़ नहीं पा रहा था, वो थोड़ा सा उड़ता फिर जाके बैठ जाता, फिर थोड़ा सा उड़ता। तो राजा ने बोला कि अगर इसको किसी ने उड़ा दिया, कोई भी अगर, तो मैं उसको, मतलब कि वो जो बोलेगा मैं उसको वो चीज प्रोवाइड करा दूंगा, मैं वो सारी चीजें उसको दे दूंगा। तो फिर राजा की इस घोषणा से बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया ये सारी चीजें कि चलो देखते हैं बाज कैसे उड़ेगा। ट्राई किया बहुत लोगों ने, नहीं हुआ। तो फिर एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मैं लास्ट हुआ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम उड़ा पाओगे, कोई नहीं उड़ा पाया है। उसने कहा हाँ मुझे विश्वास है कि मैं उड़ा पाऊंगा। फिर उसने वही सेम प्रोसेस हुआ जैसे सबका हो रहा था, उसने भी उड़ाया। उसने क्या किया उस बाद में मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस लाया उसने। उसने दोनों को उड़ाया, एक बार इतना उड़ा कि दिखना ही बंद हो गया, दूसरा बार उड़ा, लेकिन फिर वो आके बैठने वाले थे। तो उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा किया कि वो बात सीरियसली उससे भी ज्यादा उड़ा, बहुत ऊंची उड़ान उड़ी, मतलब वो दिखना ही बंद हो गया। हाँ, तो फिर राजा ने कहा ऐसा तुमने क्या किया कि वो इतने अच्छे से उड़ा आज, और जो इतने लोगों ने नहीं उड़ा पाया। रीजन क्या था, उसमें वो एक कंफर्ट जोन में था, उसके पास एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा वहां पर ब्रांचेस था जहाँ पे वो बैठ जाता था, थोड़ा सा उड़ता, उसको आराम मजा आता था। हर आदमी को आराम मजा आता है। वो जाकर के उस स्टिक पे बैठ जाता था। उस आदमी ने क्या किया, उस स्टिक को भी हटा दिया, उस स्टिक को काट दिया। जैसे उसने उस स्टिक को काट दिया, उसके पास जगह नहीं रही बैठने की, वो कंफर्ट जोन नहीं रहा। जब वो कंफर्ट जोन नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। क्योंकि उसकी वो जो ब्यूटीफुल वो ब्रांचेस थी जिससे वो कंफर्ट जोन में रहता था, उसके आगे सोचता नहीं था, वो हट चुकी थी। तो सेम वही हमारी सोच है, जब तक हम नहीं चेंज होंगे हमारे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आना। हम वैसे ही आज भी सोचते हैं, वैसे ही पहले भी सोचते थे, अब भी सोचते रहेंगे, ये डिफरेंस है। अगर हमें सफल बनना है तो हमें थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 1-2 साल 4 साल, उसके बाद आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। और एक ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर, हम 60 साल तक वो उसी में ही घिसते रहते हैं और लाइफ एंजॉय नहीं होती। हम सफलता के पीछे भागते हैं, सफल नहीं हो पाते। ये डिफरेंस है इस जगह के प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू नितेश का। थैंक यू सो मच मैम। और आज का प्रेजेंटेशन का बहुत ब्यूटीफुल था, चाहे वो मुझे सर का डेमो का हो, चाहे सख्ती से हमारे डायरेक्टर सर, चाहे पीटी मैम की स्टोरी रही, बहुत ही वंडरफुल था। और गुंजन मैम बहुत अच्छा बताया आपने। फ्रेंड्स, ये बिजनेस, मैं आपके बारे में बैकग्राउंड बता दूं, मैं आईटी में काम करता हूँ, लगभग 15 साल हो गए काम करते हुए। एक अच्छी डेजिग्नेशन है, एक अच्छा पैकेज है, सब कुछ अच्छा है, बट लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं था। जो कहते हैं ना कि जैसा अभी मैम ने बताया कि इमेजिन करिए अगर किसी भी फैमिली में, भगवान ना करे किसी फैमिली के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी भी फैमिली में अगर मेन कमाने वाला नहीं है तो फैमिली
का क्या हाल होगा। जब भी मैं इस चीज को सोचता था तो बहुत डर सा लगता था, क्योंकि हमने कोई जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं मोस्टली यही होता है कि 25 तारीख तक आते आते जितना भी बैंक बैलेंस होता है सारा खत्म हो जाता है, या तो घर की ईएमआई चली जाती है, या बच्चों की फीस चली जाती है, या खर्चे हो जाते हैं, और कुछ बैलेंस के नाम पे कुछ भी नहीं रहता। चाहे आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हो, चाहे आप 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, 25 तारीख तक आते आते हम सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये सिचुएशन चाहे मैं 1 साल का एक्सपीरियंस था, चाहे 15 साल का एक्सपीरियंस है, हर महीने हो रही। तो क्या चेंज करना था, क्या ऐसा था? मैं हमेशा सोचता था कि कुछ तो ऐसा मिले जहाँ से मैं चेंज कर पाऊँ। मोदी केयर बिजनेस शुरू किया, ऑलमोस्ट लगभग 11-12 महीने हो गए, और एक अच्छी इनकम भी जनरेट होना शुरू हुई, एक अच्छा नेटवर्क भी बना, दोस्त भी मिले, अच्छे लोग जानने वाले मिले, और यहाँ से एक होप दिखना शुरू हो गई कि हाँ, यहाँ से मैं अपनी सैलरी रिप्लेस कर सकता हूँ बहुत ईजिली। एक बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जो ओलंपिक में गोल्ड के विनर हैं। और नीरज चोपड़ा जी ने लगभग 287 मीटर भाला फेंका है, जेवलिन थ्रो जो किया है। मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था, तो एवरेज एक आदमी लगभग 200 मीटर से, या 287 फुट फेंका है। 200 फुट से ज्यादा एक टेनिस की बॉल भी नहीं फेंक पाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस 2 सेकंड के या 5 सेकंड के मूवमेंट के लिए उन्होंने कितनी तपस्या करी होगी, कितनी बार उनके कंधे उतरे होंगे, कितनी बार चोट लगी होगी, कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में, एक शॉर्ट टाइम में उन्होंने आज देश का नाम रोशन कर दिया। अब उनकी लाइफ का कुछ डायरेक्शन ही अलग है। तो दोस्तों, ये परिवर्तन मीटिंग का मतलब यही, परिवर्तन का मतलब यही है। एक बार स्टेप, एक बार सोचिए, और जब आप इमेजिन करके देखिए, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लाइफ आपकी कहाँ चेंज और किस डायरेक्शन में जाएगी, और क्या आप लाइफ से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको क्या मिलना जब शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, और आइए शुरुआत करते हैं एक नई। ओवर टू यू छवि मैम, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। थैंक यू सो मच सर। और आप दोनों लोग वाकई में एक पावर कपल हैं, मतलब आपको सुन के इतनी एनर्जी आती है, वाकई में बहुत ही बेहतरीन। फ्रेंड्स, इतने बेहतरीन शब्दों के लिए हम सभी लोग सरैन मैम का जोरदार तालियों से धन्यवाद कहेंगे। और फ्रेंड्स, अब आती है बात बहुत ही बड़े सरप्राइज की। एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं, और उनको बुलाने के लिए मेरे पास वैसे तो शब्द बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सक्सेसफुल लीडर, जो कहते हैं ना, जो लाइफस्टाइल एक इंसान को चाहिए होती है कि एक अच्छी सी इनकम भी आ रही हो, कार फंड भी मतलब अलग से आ रहा हो, हाउस फंड भी अलग से आ रहा हो, फॉरेन ट्रिप्स भी घूम रहे हो, मतलब आप अपनी प्रेजेंट लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, प्लस फ्यूचर लाइफ भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी लाइफ भी सिक्योर कर दियो। वो एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस जिन्होंने बैठाया हुआ है, वो लीडर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, इतने बेहतरीन, इतने सक्सेसफुल लीडर को इनवाइट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत 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 जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए क्राउन डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम कानपुर, मिस्टर अमर सिंह चौहान सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज आप आइए एंड हम सबके साथ में कुछ बातें शेयर करिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, और बहुत बहुत बधाई आपको, जबरदस्त जो आपने आज एंकरिंग की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे नितेश जी और गुंजन जी ने बहुत जबरदस्त स्टोरी शेयर की हमारे साथ, सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे तमाम सारे लीडर्स जिन्होंने आज परफॉर्मेंस दी, हमारी प्रीति श्रीवास्तव जी हमेशा की तरह सुपर रहती हैं, आज भी सुपर थी। दोस्तों, शुरू करने से पहले बस इतना सा बताऊंगा कि मेरी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हमारे जो कुछ नए साथी जो आज जुड़े हुए हैं, टीचिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करता था, साथ ही साथ कुछ बिजनेसेस भी कर रहा था, प्रॉपर्टी का भी काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन जो होता है, एक जो बिलीफ का लेवल होता है कि अगर कल को मैं ना रहूं, मेरे बाद क्या ये सारे बिजनेसेस मेरे बच्चे संभाल पाएंगे, या ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे मेरे परिवार को, वो नहीं दिखलाई पड़ रहा था। जो चैलेंजेस होते थे ट्रेडिशनल में, उन चैलेंजेस को भी फेस कर रहा था, क्योंकि बाई प्रोफेशन टीचर था, तो बहुत ज्यादा झूठ बोल पाना, बहुत ज्यादा प्लस माइनस कर पाना, ये आत्मा को गवारा नहीं होता था।
लेकिन फिर भी चूंकि मजबूरी थी वो सब काम कर रहा था। उसी बीच में मेरी अपलाइन मिस्टर अशोक मौर्य जी, मैं उनका बहुत बहुत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मुझे बाई फोर्स ज्वाइन कराया, या बाई चांस, बाई चॉइस तो नहीं कहूंगा, बाई चांस उन्होंने ज्वाइन करा दिया मुझे। मुझसे आधार पैन मांगा, मैंने भेज दिया, कुछ देर बाद मैसेज गिरा, कुछ दिन बाद उन्होंने प्रोडक्ट्स मेरे घर में डिलीवर करवाए। इन प्रोडक्ट्स की दम थी। उन प्रोडक्ट्स को 3 महीने पहले तो रखे रहे, फिर एक दिन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि या तो उनको उठा के फेंक दीजिए या तो यूज करिए, ऐसे ही इरिटेट करते हैं जबरदस्ती। तो अल्टीमेटली वाइफ ने प्रोडक्ट्स को यूज किए, प्रोडक्ट्स जब यूज किए तो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया। क्योंकि बिजनेस का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर था कि किसी भी बिजनेस में अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी और कॉस्ट में बैलेंस है तो वो बिजनेस हिट होने से कोई रोक कर सकता। जरूरत केवल ये है कि हम सही ढंग से काम कर जाएं। मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया कि सर मैं शुरू करूंगा, मैंने शुरू किया और उसका परिणाम आपके सामने। आप सबसे भी इतना कहना चाहूंगा, केवल सिस्टम का अनुसरण करते जाइए। आपकी एक्टिव प्रोग्रेसिव अपलाइन जो आपसे कह रही है उसको करते चले जाइए। आज केवल 3 साल के सफर में एक फॉरेन ट्रिप की अगर कोरोना ना आई होती तो मुझे लगता है इस 3 साल में कम से कम 4 से 5 फॉरेन ट्रिप हो चुकी होती, विकास जी की भी हो चुकी होती, और आप में से हो सकता है कई लोग, हमारे नितेश जी और आदेश जी, आप लोग भी फॉरेन घुमा के आ चुके होते। कितना सुंदर बिजनेस है कि जहाँ हम पहले फॉरेन ट्रिप के लिए सोचते नहीं है, यहाँ पर ऐसे मिलती है कि बिल्कुल जैसे आप हो जाएंगे। हर साल 2 फॉरेन ट्रिप आपके लिए पक्की। आपकी वो लग्जरी लाइफ जिसके लिए आप कल्पना नहीं करते, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन कैसे? केवल और केवल एक ही बात, इस सिस्टम का पूरी तरीके से अनुसरण करिए। अपनी एक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन को देख करके वो कैसे कर रहे हैं वैसे करते चले जाइए। कई बार क्या होता है कि आपके साथ आपकी अपलाइन सही ढंग से काम कर रही होती है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे होते कि जो काम आपके साथ किया गया है वही काम आपको आपकी नीचे आपकी टीम के साथ करना है। आपको लगता है कि हाँ उनका दायित्व था और अब ठीक है मेरे नीचे भी वही करें। ऐसे बिजनेस को बिल्ड करने में भी चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पर टीम सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सीखने की भी जरूरत होती है। टीम सपोर्ट बहुत होगा, लगातार पूरी अपलाइन आपके सहयोग करेगी, आपके साथ काम करेगी। अपने सपनों को पकड़ के रखिए और सिस्टम को पूरी तरीके से फॉलो करते चले जाइए। निश्चित रूप से आप भी एक दिन बहुत जल्द जो है CDD या उसके ऊपर के जो लेवल है वो आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों बहुत थैंक यू वेरी मच सर। जोरदार तालियों के साथ में बात करेंगे। सर हमेशा जब भी आते हैं तो हमारी जो भी चीजें होती है उसमें वैल्यूएशन करके ही जाते हैं, और सर ने आज जो चीजें कही हैं आई होप सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, एक बेहतरीन बिजनेस बिल्ड करेंगे। एंड फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आज प्रीति मैम ने बताया कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, कम से कम हम लोग उनके बारे में, नेक्स्ट जनरेशन नहीं या फिर हमारे पेरेंट्स भी हैं, तो उन्हें हमें ये ना सोचना पड़े कि बाई चांस अगर हम ही वर्किंग हैं, हमारे घर में हम ही कमाने वाले हैं, तो बाई चांस अगर हमारे साथ में कोई हादसा हो जाता है तो कल को उनका क्या होगा। हमें ये ना सोचना पड़े, हमें कभी मार्केट जाते हैं तो हमें अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज ना कराना पड़े कि अरे ये सही नहीं है, अरे ये सही नहीं है। हम लोग यही बहाने मारते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी पॉकेट ही नहीं अलाउ करती है, मेन रीजन वही होता है। सो फ्रेंड्स चलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, हम लोग मिलकर एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करते हैं जहां पे ये सारी चीजें हम लोग एंजॉय करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। सो फ्रेंड्स इसी मोटिव के साथ में मेरा सभी को नमस्कार, एंड मैं इस मीटिंग को यहीं पे एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू चली जी, थैंक यू। थैंक यू प्रीति मैम। मीटिंग को फ्रेंड्स एंड करते हैं। गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके थैंक यू नितेश सर। थैंक यू सर। I think